अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट एंड एजिंग के लेक्चर नंबर 5 को। लेक्चर नंबर 5 में अब हम बात करेंगे मोरूला और ब्लास्टूला की कॉन्सेप्ट को हम समझने जाएंगे। याद रखिएगा, इससे पहले हमने जो है फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर क्लीवेज के कॉन्सेप्ट को समझा और आज हम जो है वो अगले स्टेप क्लीवेज के नतीजे में मोरूला के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जो कि आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोरूला के कॉन्सेप्ट को। The term morula refers to a solid mass of blastomere formed by the several cleavage of zygote। अब ये जो मोरूला का जो वर्ड है ये शो कर रहा है refers to a solid mass of blastomere। अब क्या है, थोड़ा सा डायग्राम से बताते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ रिकॉल करवाऊँ कि भाई सबसे पहले हमने यहाँ फर्टिलाइजेशन की हमने बात की थी, स्पर्म और एग मिल गया तो जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट से पूरा एक जानदार तक कैसे जाना है वो इस पूरे सफ़र को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जाइगोट में क्या हुई थी, क्लीवेज हुई थी ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह वो डिवाइड हुआ और डिवाइड होते 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 ये क्या हो गया, बहुत सारे सेल्स के अंदर जाकर क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, जिसमें सॉलिड मास ऑफ सेल है। भाई क्या है, सॉलिड मास है। एक होता है होलो मास, एक होता है सॉलिड मास। अब इसमें जो एक एक सेल है ना, एक एक सेल जो नजर आ रहा है ये है ब्लास्टोमेयर। क्या कहलाता है, ब्लास्टोमेयर। अब क्लीवेज के नतीजे में क्लीवेज के नतीजे में ये बहुत सारे सेल में क्या हो चुका है, ये जाइगोट डिवाइड हो चुका है और ये पूरा एक सॉलिड मास है। उस सॉलिड मास को हम नाम देते हैं मोरूला और जो एक एक सेल है उसको हम नाम दे रहे हैं ब्लास्टोमेयर का। तो हमने कहा द टर्म मोरूला रेफर्स टू अ सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर। जो मोरूला की जो टर्म है ये सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर की बात शो कर रहा है, फॉर्म बाय सेवरल क्लीवेज ऑफ अ जाइगोट, जो कि जाइगोट के नतीजे में सेवरल क्लीवेजेस, क्लीवेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, जो जाइगोट में बहुत सारी क्लीवेज होती है उसके नतीजे में बनता है। नोट करके हमने कहा द मोरूला इन ह्यूमन कंटेन एटलीस्ट 60 सेल। मोरूला हम तब कहेंगे, अब बच्चा ये भी कहेगा ना सर क्लीवेज तो आपने बात कर ली थी, क्लीवेज था ना जाइगोट जो था वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में, क्या इसको मैं मोरूला कह सकता हूँ? नहीं, हम इसको मोरूला नहीं कह सकते। मोरूला के लिए शर्त है कि कम से कम इसमें कितने सेल होने चाहिए, एटलीस्ट 60 सेल्स इसके अंदर होना जरूरी है। अब जो है वो मोरूला से अब कहानी बढ़ेगी ब्लास्टोसिस्ट पर, ब्लास्टूला की तरफ हम बढ़ेंगे। द जाइगोट ग्रो इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, अ होलो बबल लाइक स्ट्रक्चर दैट इवेंचुअली इम्प्लांट्स इन द यूट्राइन लाइनिंग। अब देखो भाई ये क्या हुआ, मोरूला बना। अब ये डिवाइड 60 सेल होने चाहिए ना, इससे ज़्यादा होने भी चाहिए, कम से कम 60 होने चाहिए। डिवाइड होते होते गया, अब बीच में इनके क्या बनना शुरू हो जाता है, स्पेस बनना शुरू हो जाता है। ये डिवाइड होते गए, डिवाइड होते गए, डिवाइड होने के नतीजे में इनके दरमियान एक बबल लाइक ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता है। और ये बबल लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसे ब्लास्टूला कहते हैं। और ये बबल लाइक स्ट्रक्चर जब बनता है तभी वो नीचे आता है और यूट्रस की लाइन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। मोरूला वाली स्टेज में नहीं। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इम्प्लांटेशन होती है ना यूट्रस की वॉल के साथ, जब ये जो यूट्रस की वॉल के साथ जब एम्ब्रियो अटैच होता है उस स्टेज की बात हो रही है, तो वो ब्लास्टूला वाली स्टेज पर जाकर क्या होगा, अटैच होगा। तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब ये होलो, बीच में स्पेस बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट, द जाइगोट ग्रोज इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, अ होलो बबल लाइक स्ट्रक्चर। होलो बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इवेंचुअली इम्प्लांट्स इन द यूट्राइन लाइनिंग, जो कि ओविडक्ट से नीचे आते हुए यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांट इन द यूट्राइन लाइनिंग। यूट्राइन लाइनिंग के साथ जाके इम्प्लांट हो जाएगा। ब्लास्टुलेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें ब्लास्टुला बनता है, बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब ब्लास्टुलेशन में क्या है, द ब्लास्टुला डिवाइड, देखो ब्लास्टोसिस्ट का हो या ब्लास्टुला का हो, ब्लास्टोसिस्ट का हो या ब्लास्टुला का हो, दोनों सेम टर्म है। अब ये वो ट्रोफोब्लास्ट और इम्ब्रियोब्लास्ट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। द ब्लास्टुला डिवाइड्स इनटू आउटर लेयर ऑफ सेल नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो ये ब्लास्टुला है ना, इसमें जो है वो आउटर लेयर ऑफ सेल, जिसको मैंने ब्राउन कलर से शो किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और बीच में जो ब्लू कलर से यहाँ शो किया हुआ उसे कहते हैं इम्ब्रियोब्लास्ट। और इनके दरमियान जो फ्री स्पेस है, इनके दरमियान जो कैविटी बन रही है, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं, सील, इसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो यहाँ हमने इसमें कहा
द ब्लास्टुला डिवाइड्स इनटू आउटर लेयर ऑफ सेल नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टुला जो है वो आउटर लेयर ऑफ सेल बनाते हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। इट विल गिव राइज टू द प्लासेंटा, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे जाके प्लासेंटा बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इम्ब्रियोब्लास्ट क्या है, द ब्लास्टुला डिवाइड्स इनटू इनर सेल मास नोन एज इम्ब्रियोब्लास्ट, और ये जो अंदर के जो सेल मास है उसे क्या कहते हैं, इम्ब्रियोब्लास्ट। और ये इम्ब्रियोब्लास्ट क्या करेगा, नॉट इट विल गिव राइज टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो, जो कि बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गन्स जो एम्ब्रियो के होंगे ये जो है वो इम्ब्रियोब्लास्ट की मदद से बनेंगे। ब्लास्टोसील क्या है, सेल कीप पुलिंग अवे from the central area forming a fluid filled cavity called segmentation cavity और ब्लास्टोसील। और ये सेल जो है वो दूर दूर सेंट्रल एरिया से दूर दूर जाते रहेंगे यहाँ तक कि इसके बीच में जो है वो एक फ्लूइड फिल कैविटी, एक कैविटी होगी जिसमें फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड फिल कैविटी को सेगमेंटेशन कैविटी या उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आगे वाले लेक्चर के लिए, तो ये बन गया हमारे पास ब्लास्टोसील। तो यहाँ हमने कहा सेल कीप पुलिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एरिया फॉर्मिंग अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड सेगमेंटेशन कैविटी और ब्लास्टोसील, सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील कहते हैं। अब इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे पूछते हैं कुछ की पॉइंट्स। डैश रेफर्स टू अ सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर, कौन से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमेयर, वो बताना है। डैश इज अ होलो बबल लाइक स्ट्रक्चर दैट इवेंचुअली इम्प्लांट्स इन द यूट्राइन लाइनिंग, भाई वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बबल लाइक होता है जो कि यूट्राइन लाइनिंग पे इम्प्लांट होगा। डैश गिव राइज टू द प्लासेंटा, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा बनाएगा। डैश गिव राइज टू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो के बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गन बनाने में हेल्प करेगा। तो ये 4 की पॉइंट्स है जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक यू वेरी मच।